बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है और दिन है मंगल का। मैंने कल तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बहुत तनकीद की थी और मैंने कहा था कि महंगाई का कंपैरिजन नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को नहीं बताते जो इनका काम है। कल तहरीक इंसाफ ने 9 जून गुजर गई है, एक बहुत ही जारहाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो उसमें शेख वकास अकरम साहब थे, उमर अयूब साहब थे और चौधरी मुबीन आरिफ जट। आप सिर्फ कल में यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप फ़र्क देखें कि ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप ट्विटर देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, ऐसी ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आई हैं जो इससे पहले लोगों के सामने नहीं थी। यही वो फ़र्क है कि तहरीक इंसाफ के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हकाइक बताते हैं तो सूरत हाल क्या होती है, और जब वो खामोश रहते हैं तो सूरत हाल क्या होती है। अब देखें, कल हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे जारी किया। अब अगर उस इकनॉमिक सर्वे पे तहरीक इंसाफ बात ना करती, उमर अयूब साहब, शेख वकास अकरम साहब, मुबीन आरिफ जट साहब बात ना करते तो क्या होता? हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती। लेकिन कल जो रिपोर्ट थी, मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा कि हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं। हुकूमत ने अपनी सियासी सजाए मौत के वारंट्स जारी किए हैं। हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट पे दस्तखत किए हैं। वो ऐसी रिपोर्ट है। क्यों? उस रिपोर्ट में हुकूमत ने खुद ये इतराफ़ कर लिया है कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान पाकिस्तान को जहां पर छोड़कर गए थे, या जहां पाकिस्तान उनसे छुड़वाया गया, उनकी हुकूमत को हटाया गया, रजीम चेंज करवाई गई, पाकिस्तान आज 9 अप्रैल 2022 से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान 9 मई 2022 से बहुत पीछे चला गया है। हुकूमत ने अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, यानी PDM-1 निगरान हुकूमत भी नहीं की थी, अब PDM-2, 3 बरसों में हुकूमत किसी एक शोबे को आगे नहीं ले जा सकी, किसी एक शोबे को बेहतर नहीं बना सकी। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। ये ऐसा एतराफ़ है जिसको तहरीक इंसाफ जितना लोगों में इसको पहुंचा देगी, उतना ही इस हुकूमत के लिए घेरा तंग होता चला जाएगा। देखें, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो पॉइंट्स इन्होंने कहे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हुकूमत की रिपोर्ट में यह सारा कुछ है। इस हुकूमत ने लिख के दिया है कि हाँ हम नाकाम हो गए हैं, हाँ हम नाकाम हो गए, हाँ हम नाकाम हो गए। और मैं हैरान हूं कि हुकूमत खुद अपने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह तस्लीम कर रही है कि हम नाकाम हो गए हैं, मुल्क हमसे नहीं चल रहा, हम हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। और अब जब बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है। गो कि उम्मीद नहीं है, लेकिन चले वेट कर लेते हैं। हैरान मैं इस बात पर हूं कि हुकूमत अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में खुद ये मान रही है कि हम नाकाम हो गए, हमने मुल्क का हर शोबा तबाह और बर्बाद कर दिया है, कोई सरमायाकारी नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई एक्सपोर्ट्स जिन शोबों पे मुनसर है वो शोबे तबाह हो गए, ज़राअत बर्बाद हो गई। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया है, वो जब सहाफ़ियों से मिलते हैं तो वो सब अच्छा की बात करते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, पाकिस्तान तो क्या बात ज़बरदस्त चल रहा है और बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही हैं, आप खुशियाँ मनाएं, आप जश्न मनाएं। यानी हुकूमत खुद कह रही है कि हमने हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लिख के दे रही है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उनके लगाए हुए वो कहते हैं कि क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, बस आप डटे रहें, बेहतरीन चीज़ें होने जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से बेहतरीन होने जा रही है। मैंने इसलिए ट्वीट किया था कि वो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट या वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो हुकूमत अपने लगाए हुए चीफ जस्टिस को भेजती है, वही आवाम को दे देती, ताकि आवाम जश्न तो मनाते कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इतने मुतमईन है अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी से, तो आवाम को भी वही रिपोर्ट दे देती है हुकूमत, ताकि हम भी मुतमईन हो जाते, हम भी निहाल हो जाते, हम भी खुश हो जाते, हमारे भी चेहरों पर मुस्कुराहटें होती कि क्या बात है। अब ये जो इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं, और ये अगर तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स अगर ये पॉइंट्स हाईलाइट करने में कामयाब हो गए मज़ीद बेहतर अंदाज से, आसान फहम अंदाज में, तो इस हुकूमत के लिए खौफनाक हालात होंगे। लोगों के अंदर गम गुस्सा मजीद बढ़ेगा कि खुद हुकूमत, कौन सी हुकूमत खुद अपनी रिपोर्ट में लिख के देती है कि हाँ हमने हर शोबे को तबाह कर दिया, हाँ हमने हर शोबे को बर्बाद कर दिया, हाँ हम नाकाम हो गए, हाँ हम मुल्क को पीछे ले गए। और ये आए किस बेस पे थे, उस पर बात करते हैं। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमत का 1 साला इकनॉमिक सर्वे ऐसे माजरत ख्वाहाना तरीके से पेश किया जैसे किसी से कोई चोरी हो जाए और वो शर्मिंदा सा हो, या जैसे खसियानी बिल्ली हो। हुकूमती नाकामी की वजह से शर्मिंदगी वज़ीर ख़जाना के चेहरे से आयां थी। नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना, ये नीदरलैंड की इनके पास नेशनलिटी थी, पाकिस्तान की नेशनलिटी ये कुछ लोग कहते हैं कि ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर इनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दी गई और बाद में पता नहीं प्रोसेस होता रहा होगा। अब कौन पूछता है, अदालत में शायद मामला गया था तो अदालतों ने क्या करना है अब। तो वो कहते हैं कि नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना आज उनका नुमाइंदा है जो 2022 में PTI की 6.5% की ग्रोथ को तहकीर की नज़र से देखते थे। आज उनको अपनी बदतरीन नाकामियों
और पाकिस्तान की तबाही पर शर्म आनी चाहिए कि जो 6.5% की ग्रोथ को कहते थे कि ये ग्रोथ ठीक नहीं है, जो उस वक्त जो खुशहाली थी उसको बदहाली कहते थे, आज वो मुल्क को कहाँ ले आए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि रजीम चेंज के वक्त जब पाकिस्तान की ग्रोथ 6.5% थी, उस वक्त जरदारी ने कहा था कि हम गरीबों के चूल्हे जलाने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। रजीम चेंज के बाद हमने लोगों के चूल्हे जलते नहीं बुझते देखें, लोगों के चूल्हे ठंडे हुए, मुल्क की चूल्हे हिल गई। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हम नहीं अखबारात कह रही हैं कि इन नहूस्तों के मुल्क पर मुसलत होने के बाद 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। यानी 3 करोड़ लोग जो इमरान खान के वक्त में बेहतर रोज़गार कमा रहे थे वो बेरोज़गार हो गए हैं या उनकी आमदन न होने के बराबर रह गई है। जिस मोहम्मद औरंगज़ेब को मुइशत चलाने के लिए नीदरलैंड से इम्पोर्ट किया गया, उसकी बरकत से 3 करोड़ लोग जो 2022 में खुशहाल थे वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उनके घरों में चूल्हे बुझ गए हैं, वो 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी को तरस रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुल 12 करोड़ से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। यानी पिछले 3 सालों में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। टोटल 12 करोड़ लोग हैं इस वक्त जो खत गुर्बत से नीचे हैं। जब शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई के दौर में ग्रोथ 6.5% थी। जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई तो पीडीएम के पहले साल में ग्रोथ -0.2% पर आ गई। अगले साल ग्रोथ 2.4% रही। तीसरे साल अदाद शुमार की हद तक ग्रोथ 2.7% पर आ गई। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद मजमूई ग्रोथ देखें तो ये सालाना 1.5% है। मुल्क संवारने के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान के दौर में जो ग्रोथ 6.5% थी वो रजीम चेंज के बाद सालाना 1.5% पर आ गई। और मुजम्मिल असलम के मुताबिक ये 1.5% वाले नंबर भी फार्म 47 के नंबर हैं। जालसाजी करके जो नंबर बनाए गए उनके मुताबिक भी ये सिर्फ 1.5% सालाना ग्रोथ दिखा सके। खान को हटाने के बाद ये हुआ है मुल्क के साथ। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि किसानों की सबसे अहम फसल में पिछले साल की निस्बत 13% की गिरावट है। अहम फसलों में हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे में ज़राअत को तबाह करने का एतराफ़ कर लिया है। तारीख में पहली बार हुआ है कि बगैर किसी कुदरती आफत के ज़राअत की ग्रोथ इस हद तक गिर गई है। पिछले 3 सालों में कोई सैलाब तो नहीं आया, लेकिन मुल्क पर वो मनहूस हुकूमत मुसल्लत की गई जो किसान दुश्मन है। किसानों को तबाह करके मुल्क को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, किसानों के ऊपर खासी बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने भी और शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि 37% लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है। तुमने इन 37% पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया है। आज किसान के पास खाद और बीज के लिए पैसे नहीं हैं। आज किसान बिजली और डीजल के बिल नहीं दे सकता। आज किसान अपना इलाज और बेटियों की शादियां नहीं कर सकता। ये सब किया है इन किसान दुश्मनों ने मुल्क के साथ। जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। इस हुकूमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आज किसान का कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये कहना है शेख वकास अकरम साहब का। फिर वो कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 1.5% रही। छोटी सनतों की ग्रोथ 8% दिखाई गई है। ये जालसाजी है। बड़ी सनत तबाह करके तुमने छोटी सनतों को अपने घर से सब कुछ पूरा करके दिया है। छोटी सनतें भी तबाह हुई हैं, लेकिन जालसाजी करके फार्म 47 की रिपोर्ट में ग्रोथ 8% दिखाई गई है। भाई वो बात उमर अयूब साहब ने भी आगे की कि अगर कंस्ट्रक्शन का शोबा नीचे गया है ओवरऑल, तो वो जो 40 शोबे जो उससे वाबस्ता हैं, जो उससे मुंसलिक हैं, यानी सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, वो कैसे ऊपर जा सकते हैं। हुकूमत कह रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें तो नीचे आई हैं, बंद हुई हैं, नहीं बनी, आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी ग्रोथ कम हुई है, वो बंद हुई हैं। लेकिन उनसे वाबस्ता जो छोटी सनतें हैं वो कैसे ऊपर चली गई, उनकी ग्रोथ कैसे 8% हो गई। तो इधर उसका इन्होंने कि ये फार्म 47 की रिपोर्ट है, ये जाली रिपोर्ट है। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी करे, चाहे किसी से उधार लेकर ही क्यों ना करे। पहली मरतबा हुआ है कि 30% जानवर गाड़ियों में लोड होकर वापस किसानों के घरों को गया है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही। जानवरों की फ़रोख्त में पिछले साल की निस्बत 30% कमी आई। पिछले 3 वर्षों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़, वो कहते हैं जो इस हुकूमत की पिछले 3 सालों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अगर वीज़े और टिकटें आसान हो जाएं तो सिर्फ अगले 6 माह में 30 लाख लोग मुल्क से चले जाएंगे। ये तो आप 30 लाख कह रहे हैं। मैं मुझसे पूछें, आज अगर टिकटें सस्ती और वीज़े आसान हो जाएं तो कम से कम 3 करोड़ लोग अगले 6 महीनों में पाकिस्तान से चले जाएंगे। यहाँ रोज़गार के मौके ही नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आगे भी कोई होप लोगों को नज़र नहीं आ रही। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक 75 बरस में पाकिस्तान ने 43,000 अरब का कर्जा लिया। इन अरस्तुओं ने सिर्फ पिछले 3 वर्षों में 31,000 अरब का कर्जा ले लिया। ये तो चले जाएंगे, कर्जा कौम ने अदा करना है। और फिर वो ये भी कहते हैं, आगे मैं बताता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है।
वो कहते हैं कि ये IMF का बजट है, ये तो सुना था कि फ़लाँ को किसी ने हाथ पाँव बांध कर दरिया, तालाब या स्विमिंग पूल में फेंक दिया। इस हुकूमत को IMF ने हाथ पाँव बांध कर चुल्लू भर पानी में फेंक दिया। चुल्लू भर पानी वो होता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर वो कहते हैं कि ये IMF का फिर वो कहते हैं कि IMF के तैयार करदा बजट का निशाना पाकिस्तानी बनेंगे, इन हुक्मरानों की ज़ात को कोई इशू नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि जब ये इंपॉर्टेंट है, जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त मुल्क पर 43,000 अरब का कर्जा था, जो इस वक्त 75,000 हो चुका है। इन्होंने 3 बरसों में 31,000 अरब का कर्जा लिया। ये कर्जा कहाँ गया, किस पर खर्च हुआ? अवाम पर तो खर्च नहीं हुआ। अब आ जाए उमर अयूब साहब ने क्या कहा। उमर अयूब साहब कहते हैं कि आज की हुकूमती इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऐसी ही है जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट है और वालिदैन उससे रिजल्ट पूछें तो वो कहे कि मैं फर्स्ट आई हूँ लेकिन नीचे से। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट लेला रिपोर्ट है, कल पेश होने वाला बजट भी लेला बजट होगा। ये क्योंकि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लेले हैं और इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बंधे हुए हैं, और जैसे जैसे वो दूर होने लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे शहबाज शरीफ लेला है, ये इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी लेला है, ये बजट भी लेला है। फिर उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है वो 1952 से कम है। हुकूमत ने मवेशियों की तादाद लिखने में जालसाजी की है, लेलों और गधों की तादाद में इजाफा दिखाया गया है। अब कौन जाकर गिने कि वाकई इतने लेले बढ़े या नहीं, यानी इन्होंने दिखाया कि जानवर मतलब लेले इतने बढ़ गए हैं, गधे इतने बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा अब ये कौन जाके गिने, तो इसमें जालसाजी की गई है। अगर गिने जाएँ तो यकीन से कह सकता हूँ कि 4 टांगों वाले गधों का तो नहीं पता, लेकिन 2 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ होगा, और वो 2 टांगों वाले गधे वो हैं जिन्होंने ये इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट शाया किया। अच्छा, यहाँ पे मैं रुक के आपको चीज़ बता दूँ कि जो ये हैं चौधरी मुबीन आरिफ जट साहब हैं, उन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई कि हुकूमत ने कैसे 2 नंबरी की, यानी मेन फसलों को उनकी परसेंटेज क्या रखी, बाकियों की क्या रखी, वहाँ ग्रोथ, मतलब उन्होंने टेक्निकल चीज़ें समझाई कि कैसे इस हुकूमत ने 2 नंबरी किया, वारदात डाली है, कैसे ये जो ग्रोथ इन्होंने 2.7% दिखाई है वो भी जालसाजी के जरिए दिखाई है, वो भी 2 नंबरी है, वो भी फिगर फजेंगे। फिर उमर अयूब साहब ने बताया कि हुकूमत की रिपोर्ट से बताया कि लोगों की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। पिछले 3 बरसों में पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद में 58% की कमी आई है। मार्च 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त जो पाकिस्तानी 50,000 कमा रहा था, इस वक्त उसकी वैल्यू 20,833 रुपये बनती है। जो मार्च 2022 में 1 लाख कमा रहा था वो इस वक्त 41,666 रुपये कमा रहा है। इसकी वजह महंगाई है। फिर उन्होंने कहा, और मुज़म्मिल असलम साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया कि पहले अगर कोई 100 रुपये कमाता था, 10 रुपये टैक्स दे के उसकी कुव्वत ख़रीद 90 रुपये होती थी, कि उसके पास 90 रुपये आ जाते थे खर्च करने के लिए। अब अगर वो 110 रुपये भी कमा रहा है तो टैक्स वो 30 रुपये दे रहा है और उसके पास बच 80 रुपये रहे। तो लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए जो बाकी पैसा है वो कम रह गया है। पिछले 3 सालों में कुव्वत ख़रीद कम हुई है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपैरिजन किया है उमर अयूब साहब ने, और इसी कंपैरिजन की PTI को ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि 20 किलो गंदम का वो थैला जो मार्च 2022 में 1167 रुपये का था, आज 1750 रुपये का है, यानी 583 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि 50% बनता है। ये कमी हुई है महंगाई में। जब इमरान खान के खिलाफ महंगाई के नाम पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त गंदम 58 रुपये फ़ी किलो थी, जो इस वक्त 88 रुपये फ़ी किलो है। 3 सालों में 30 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। ये हुई है महंगाई कम। ये बार बार उन्होंने सवाल किया है, और किसान भी बर्बाद हो गया और गंदम भी 2022 से महंगी लोग खरीद रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उस वक्त मुर्गी का रेट 287 रुपये फ़ी किलो था, जो कि इस वक्त 600 रुपये फ़ी किलो है। 313 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जो कि 109% इजाफा बनता है। ये महंगाई कम की है इस हुकूमत ने। 2022 में दाल माश 270 रुपये फ़ी किलो थी, जो इस वक्त 456 रुपये फ़ी किलो है। 186 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जो कि 70% बनता है। इमरान खान के दौर में दूध 116 रुपये फ़ी लीटर था, जो कि इस वक्त 200 रुपये फ़ी लीटर पर पहुँच गया है, जो कि 70% इजाफा बनता है। 2022 में अंडे 135 रुपये फ़ी दर्जन थे, जो कि इस वक्त 228 रुपये फ़ी दर्जन है। ये कम हुई है महंगाई। फिर वो कहते हैं कि 2022 में प्याज 40 रुपये फ़ी किलो था, आज 80 रुपये फ़ी किलो है। ये कम हुई है महंगाई। 2022 में चीनी 87 रुपये फ़ी किलो थी, आज 172 रुपये फ़ी किलो कीमत है। फ़ी किलो 85 रुपये इजाफा हुआ है। ये कमी हुई है महंगाई में। चाय का 190 ग्राम का पैकेट जो 2022 में 257 रुपये का था, आज वो पैकेट 447 रुपये का है। ये कमी हुई है महंगाई में। 3 बरस गुजर चुके, लेकिन ये हुकूमत लेबर फोर्स सर्वे नहीं करवा रही, क्योंकि इन्हें पता है कि उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। शुमारियात सामने आ गए तो पता चल जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हुए। फिर वो कहते हैं कि पिछले 3 बरसों में 32 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए। अगर हर एक ने एजेंट को बाहर जाने के लिए 40 लाख रुपये दिया हो तो 13,000 अरब बनता है। इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो मुल्क से 48 अरब डॉलर बाहर गए हैं। अकल और अलमियत देखें कि 6.5% की ग्रोथ करती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। रजीम चेंज के जरिए मुल्क की मुशत तबाह बर्बाद की गई।
फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें बहुत तेज़ी थी, बेतहाशा मुलाजमतें थी, हुनरमंद अफराद नहीं मिल रहे थे, इतनी डिमांड थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि बिजली के मीटर्स की ग्रोथ 88, उस वक्त बिजली के मीटर्स की ग्रोथ 28% बढ़ गई थी, इतने ज़्यादा नए मीटर लग रहे थे। और अब की हालत वो कह रहे हैं कि आप देख लें कि पहले टेक्सटाइल में फैसलाबाद में हुनरमंद अफराद नहीं मिलते थे, अब हुनरमंद अफराद बेरोज़गार हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। पाकिस्तान IMF से $7.5 अरब की भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान से छोड़कर जाने वालों ने $48 अरब मुल्क से बैरून ममालिक मुंतकिल किए। 25 करोड़ में से 12 करोड़ लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अगर मुईशत में सब अच्छा है तो टैक्स कलेक्शन में 1250 अरब के शॉर्टफॉल क्यों है? मोहसिन नकवी और इसके हवारियों ने यूक्रेन की गंदम मंगवाकर पंजाब के किसानों को 450 अरब का टीका लगाया। यूक्रेन की बदबूदार गंदम खरीद ली, लेकिन अपने किसानों की ताज़ा और बेहतरीन गंदम नहीं खरीदी गई। और आप ये भी देख चुके हैं कि एक साल में किसानों को 2200 अरब का नुकसान हुआ है सिर्फ गंदम में। ये हालात है मुल्क के, और ये है तरक्की, ये है नवाज शरीफ का विजन, यह है शहबाज शरीफ का विजन, यह है मरियम नवाज की कारकर्दगी, यह है इस रजीम की कारकर्दगी। फिर उमर अयूब साहब कहते हैं कि हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शोबे की सनतें नई लगने के बजाय पहले से लगी हुई सनतें बंद हुई हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा तबाह हो चुका है, इससे जुड़ी 40 सनतें भी बैठ गई हैं। अरस्तु एहसन इकबाल मुकम्मल नाकाम हो चुके। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गुज़िश्ता साल 1400 अरब रखे गए डेवलपमेंट के लिए, जबकि खर्च सिर्फ 448 अरब हुए, जो कि सिर्फ 32% बनता है। इन्होंने वफाक ने कितना बजट 1400 अरब रखा था डेवलपमेंट का, जिसमें से सिर्फ 448 अरब खर्च हुए, 952 अरब बाकी खर्च नहीं हुए। फिर वो कहते हैं कि प्लानिंग मिनिस्ट्री का अपना 19 अरब का बजट था, जिसमें से सिर्फ 3.8 अरब खर्च हुए, यानी 4 अरब से भी कम, यानी 20%। बाकी के 15 अरब कहाँ गए? जो 1900 अरब में से 15 अरब बच गए थे। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो 1400 अरब इन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रखे थे, उसमें से सिर्फ 448 अरब खर्च हुए हैं, बाकी 952 अरब कहाँ गए? फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई। वो कहते हैं कि एक कमेटी के इजलास में मैंने जब चेयरमैन FBR से पूछा तो उन्होंने कहा कि तस्लीम किया कि ईरान से सालाना 550 अरब का पेट्रोल स्मगल होकर आता है, जो कि 2 अरब लीटर बनता है। और अगर वो कहते हैं कि 2 अरब लीटर को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ना तो घोड़ों पर होती है, न गद्दों पर होती है, न खच्चरों पर होती है, न मोटरसाइकिलों पर होती है। और एक तो उससे जो टैक्स का नुकसान होता है वो 173 अरब का होता है। लेकिन बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि ये जो 550 अरब का स्मगल पेट्रोल है, ये कम अज़ कम 72,283 जो 18 व्हीलर ट्रालर हैं उनमें स्मगल हो सकता है, और हर ट्रालर को 26 ब्रिज क्रॉस करने पड़ते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार के आशीर्वाद के बगैर 72,283 ट्रेलर जो हैं 18 व्हीलर, वो कैसे गुजर सकते हैं 26 ब्रिजेस और इतनी सड़कों से? तो इसका मतलब है कि सरकार के आशीर्वाद से स्मगलिंग हो रही है। वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए तो शहबाज सरकार ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय टैक्स बढ़ा दिया और कहा कि ये टैक्स हम बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेंगे। तरक्याती बजट में से खर्च न होने वाले वो जो 1400 अरब था, उसमें से 952 अरब तो खर्च ही नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि जब वो 900 अरब पहले ही आपके पास मौजूद थे, कौमी खजाने में नेट कैश पड़ा हुआ था, तो फिर आपने उसी में से आप खर्च कर देते बलूचिस्तान के ऊपर। आप लोगों पे नए टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं? फिर उन्होंने बहुत अहम कुछ फिगर्स दिए हैं। वो कहते हैं कि आज बिजली 7000 यूनिट सरप्लस है, यानी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग जारी है। हमारे दौर में 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग 80% फीडर्स से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई थी। वो कहते हैं कि 2018 में सर्कुलर डेट 40 से 45 अरब रुपए महाना था, जिसे हम 4 से 5 अरब महाना पर ले आए थे। इस वक्त दोबारा सर्कुलर डेट 40 से 45 अरब महाना पर चला गया है। इस वक्त पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2400 अरब और गैस के सेक्टर में 2300 अरब है। आज आप बिजली पैदा करें या ना करें, लें या ना लें, आपने 2140 अरब IPPs को देने ही देने हैं। नून लीग ने जो कोयले के प्लांट्स लगाए थे, दुनिया भर में उनकी पर मेगावाट कीमत $7 लाख थी, लेकिन पाकिस्तान ने $14 लाख फी मेगावाट में ये कोयले के प्लांट्स लगाए, यानी दुनिया से दुगनी कीमत में। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि करप्शन इस मुल्क की जड़ों में बैठ गई है, पैसा जाता इन चोरों की जेब में है और भुगतना आवाम को पड़ता है। एंड में उन्होंने कहा कि जज तारिक अब्बास सिपरा ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली के ख़िलाफ़ जिस तरह का फ़ैसला दिया, उसके बाद ये तय है कि पाकिस्तान की किसी अदालत में कानून की हुक्मरानी नहीं है। दुनिया सब देख रही है और दुनिया ऐसे मुल्कों में सरमायाकारी नहीं करती। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया, हुकूमत की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट से ये चीज़ साबित की है उमर अयूब साहब ने, शेख वकास अकरम साहब ने, मुबीन आरिफ जट साहब ने, कि ये हुकूमत ये इतराफ़ कर चुकी है कि उन्होंने हर शोबा तबाह किया है, हर तबके को बर्बाद किया है, पाकिस्तान को 2022 से बहुत पीछे ले गए हैं। इमरान खान को के मुल्क को जहाँ ले गए थे उससे 1 इंच भी किसी शोबे को आगे नहीं लेकर गए।
ये इस हुकूमत का पॉलिटिकल डेथ वारंट है सरकारी तौर पर, जो इन्होंने खुद जारी किया है। अवाम के सामने इन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह, बर्बाद और कमज़ोर किया है, हर शोबे को तबाह और बर्बाद किया है, और इसकी ये कीमत अदा करेंगे। पीटीआई को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके हाथ लग गई है। अब अगर पीटीआई इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाती है और लोगों में लेकर जाती है, भरपूर प्रोटेस्ट करती है असम्बली के अंदर और बाहर भी, तो लोगों को और बताती है कि ना सिर्फ इन्होंने पिछले 3 साल की नाकामी का एतराफ़ कर लिया है, बल्कि आगे जो बजट आ रहा है उसमें भी आवाम के लिए कुछ नहीं है। और 1 साल बाद अगर ज़िंदगी रही तो हम जब बात कर रहे होंगे तो इससे ज़्यादा खौफनाक तस्वीर हम पाकिस्तान की सबके सामने रख रहे होंगे। तो ये अब तय है कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अवाम ने मैंडेट उसको दिया, फ़िक्र उसको थी मुल्क की, मुल्क के साथ वफादार वो था क्योंकि उसके असास जायदादें सब कुछ पाकिस्तान में, और जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत लोग हैं इनके असास जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ बाहर है, इनकी ईदें बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं, इनके बच्चों की शादियाँ बाहर हैं। तो वो क्यों पाकिस्तान की फ़िक्र करेंगे? इनको तो कोई मसला नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कल को मुश्किल वक्त आता है, ये तो टिकटें कटवाएंगे, पाकिस्तान से भाग जाएंगे। भुगतना तो पाकिस्तान के अवाम को पड़ेगा जिनका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन आज पीटीआई ने यानी कल पीटीआई ने शानदार इनिंग्स खेली है और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ इस मोमेंटम को इसी तरह बरकरार रखती है या इस मोमेंटम में फिर दोबारा कोई ब्रेक आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।